नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ। और इस वनस्पति के बारे में शायद आपने कुछ कहावतें भी सुना होगा या इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। इसका जो फूल होता है बहुत ही प्रिय होता है और अनेक अनेक जगह पर जो है इसे कुछ अलग नाम से जाने जाते हैं। खास तरीके से जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है या कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे ज़मीन को सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। जंगलों में रहता था अकेले या पूरे जंगल की शोभा बढ़ा सकता है, इतना अच्छा ये पेड़ होता है। इसका जो फूल होता है गजब क्या खूबसूरत लाल रंग का दिखता है। शायद अब आपको इसका नाम तो पता ही चल गया होगा। इसे पलाश का फूल के नाम से जाना जाता है, पलाश का पौधा। कुछ लोग इसे ढाक के नाम से जाने जाते हैं, कहीं पर इसे ढेंकू कहा जाता है, कुछ लोग तो इसे टिस्सू भी कहते हैं, पलाश पापड़ा भी कहते हैं। इसका जो पुष्प जो होता है अत्यधिक लाल रंग का होता है, जिसकी वजह से रक्त पुष्प भी कहा जाता है। इसके यदि पुष्पों को देखा जाए तो हमेशा इसके पुष्प कभी सीधे नहीं रहते, पुष्प टेढ़े बिल्कुल रहते हैं। चाहे वह पुष्प छोटा रहे या बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में रहे या पुष्प पूरा का पूरा निकल गया हो, तो भी इसका जो पुष्प होता है टेढ़ा की टेढ़ा रहता है, जिसकी वजह से इसे बकर पुष्प के नाम से जाना जाता है। ये पूरा का पूरा जब पत्ते झड़ जाते हैं तब जाकर इस पर पुष्प खिलते हैं और क्या कहते हैं पूरा का पूरा जो पेड़ होता है लाल रंग का दिखता है, बिल्कुल तोते के चोंच जैसा दिखता है। ठीक है, इसकी यदि ऊंचाई की बात किया जाए तो लगभग जो है 50 फीट तक ऊंचा होता है। और ये सीधा पेड़ नहीं होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसके ब्रांच जो है इधर उधर बिखरी भी रहती हैं, ये सीधा नहीं होता है। इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं यज्ञ के कार्य में प्रयोग किया जाता है। इसके यदि पत्ते की बात की जाए तो इसके पत्ते में 3 पत्रक होते हैं। 3 पत्ता में जिसमें जो बीच वाला पत्ता होता है बड़ा पत्ता होता है, बाकी जो साइड के दोनों पत्ते जैसे बेल के पत्ते होते हैं वैसे, लेकिन इसके पत्ते जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और पत्ते काफ़ी बड़े होने की वजह से इसके पत्तों को पत्तल बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। और इसके पत्तल में खाना खाना ऐसा माना जाता है कि चांदी के बर्तन में खाना खाने के समान होता है। आपने कहावत अवश्य सुना होगा, ढाक के 3 पात। इस कहावत के बारे में अवश्य आप थोड़ा बहुत तो सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आप सर्च करिएगा, किसी बूढ़े बुजुर्ग से पूछेगा कि ढाक के 3 पात का मतलब क्या होता है, शायद आपको वे अवश्य बताएंगे। वैसे इसके फूल का जो कलर होता है नारंगी लाल फूल होते हैं, तोते के चोंच के समान बिल्कुल होते हैं। अच्छा, ये जो पुष्प है, यदि जब पुष्प है तो इसमें अच्छा खासा सुगंध भी होगा, महक भी आता होगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार के कोई गंध ही नहीं होता है। ठीक है, इसको भिगोने पर, इसके जो पुष्प को भिगोने पर पीला रंग निकलता है, जिसे पहले के ज़माने में लोग जो है होली के दिन प्रयोग किया करते थे। इसके पुष्प से अबीर भी बनाया जाता है। इस पौधे से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिसका रस्सियाँ बनाई जाती है, ब्रश बनाने में प्रयोग किया जाता है। और जो पलाश का पौधा होता है खास तरीके से 3 प्रकार के पाए जाते हैं, सफ़ेद, पीला और नारंगी लाल, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नारंगी लाल वाले के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये रहे हमारे ये जो पलाश का पौधा है, इसके बारे में कुछ खास जानकारियाँ। लेकिन इसके जो औषधि गुण है शायद आपको नहीं पता होगा। ये तो गुड़ है, इसको होली में पहले लोग रंग बनाने में प्रयोग किया करते थे। साथ ही साथ इसके जो औषधि गुण है जो इतने चमत्कारी हैं, जो हमारे अनेक प्रकार के रोगों का खत्म कर सकते हैं। ये जंगल में रहता है तो जंगल की शोभा बढ़ाता है, अगर आपके दरवाजे पर है तो दरवाजे की शोभा बढ़ाएगा। लेकिन खास तरीके से यह जो ऊंची जगह पर पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर रहता है उस जगह पर पाया जाता है। जंगल में झाड़ियों में जहाँ पर सूखे होते हैं उस जगह पर भी बड़ी सावधानी पूर्वक और अच्छे से पाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई हानिकारक तत्व नहीं पाए जाते। लेकिन हम लोगों के कभी कभी आसपास भी जरूरी अवेलेबल होते हैं, जो घरों की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ लोग प्रयोग किया जाता है। बाल बगीचा को शोभा बढ़ाने के लिए इसको अपने बागवानी में कुछ लोग लगाते हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा दिखता है फूल। तो इसके कुछ जो हमारे चमत्कारी औषधि गुण है, उन औषधि गुणों को जानना बहुत ही आवश्यक है। आखिर ये औषधि गुण इतने जबरदस्त होते हैं कि हमारे अनेक प्रकार की बीमारियों का सफाया कर सकते हैं। तो चलिए हम उस पलाश का जो पौधा होता है, पलाश के फूल होता है, पलाश के जो बीज होते हैं, इनके एक एक औषधि गुणों को समझ लेते हैं कि आखिर किस तरीके से हमारे अनेक प्रकार की बीमारियों कैसे कारक सिद्ध होते हैं। ठीक है, पहला नंबर का वह बीमारी है कि यदि आपको यूरिन संबंधी कोई भी समस्या होती, पेशाब में दिक्कत होती, जलन होती, दर्द होती है या पेशाब रुक रुक करके आते हैं, अगर इस प्रकार की समस्या हो तो आप पलाश के फूलों का अवश्य इस्तेमाल करिएगा। क्या करना है, सिंपल सा पहले एक आप उपाय करिएगा, पलाश का फूलों का एक गट्ठर बना करके
ठीक है, पलाश के फूलों का एक गट्ठर बना करके थोड़ा सा उसको गर्म करके, यदि नहीं भी गर्म करते तो ठीक है, थोड़ा सा उसको गर्म करें, नहीं तो वैसे ही गट्ठर बना करके आप उसको अपने नाभि के नीचे अगर कमर में बांध लेते हैं तो इससे बहुत आपको आराम मिलेगा मूत्र संबंधी विकार में। इसके साथ ही साथ आप जो अंदर से अर्थात अंदर से भी इसको सेवन करें तो बड़ी अच्छी बात है। इसका जो बीज होता है, जब बीज सूख जाता है तो उसके बीजों को क्या करना है, चूड़ बना लेना है, या इसके बीजों का चूड़ आपको ओपन मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो 3 से 4 ग्राम इसके बीजों का चूड़ लीजिए और शहद के साथ यदि आप इसे चाट लेते हैं तो बहुत ही आरामदायक होता है, और 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1 हफ्ता जाते जाते तक आपको जो पेशाब वाली समस्या रहती है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी की यूरिन संबंधी समस्याएं बहुत ही लंबे समय से है, थोड़े से लंबे समय तक लगातार 1 महीनों तक सेवन करना पड़ सकता है और हमेशा हमेशा के लिए वो समस्याएं खत्म हो सकती है। दूसरा नंबर का जो है इलाज है, पेट में अगर किसी प्रकार का कोई दर्द होता है अचानक, या तो पेट में आपके कीड़े हो गए हो, पेट में गैस बन गए हो। अच्छा, जब पेट में दर्द होते हैं तो भूख नहीं लगता, उसके सिवा कुछ दिखता नहीं, और जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में खून की कमी भी होने शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस समय आप अपनी पेट की समस्याओं को सही करने के लिए आप इसके बीजों का चूर्ण जो है लीजिए। इसके बीज का चूर्ण 3 से 6 ग्राम आपको लेना, ज़्यादा नहीं, जैसा आपका अगर शुरुआत का स्टेज हो तो शुरुआत 3 ग्राम से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे इसको स्टेज बढ़ाते जाइए। तो 3 ग्राम आप लीजिए और दिन में 2 बार अर्थात सुबह और शाम, ठीक है, सुबह और शाम पानी के साथ वैसे इसको पी जाइए। और जब 3 दिनों तक लगातार सेवन कर लेते हैं तो चौथे दिन थोड़ा सा आपको अरंडी का तेल पिला देना, और जिस भी व्यक्ति को, जिस मरीज को थोड़ा सा अरंडी का तेल पिलाने से क्या होता है कि जो आपके पेट में अगर कीड़े बन गए हो तो पेट में जो कीड़े होते हैं झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और पेट की जो समस्या रहती है गैस वाली रहती है और या पेट में कीड़े बने रहते हैं वह यूं ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तीसरा नंबर का जो यह इलाज है, ये बवासीर में भी बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। बवासीर के लिए भी पलाश का फूल बहुत ही उपयोगी है। क्या करना है आपको, इसके पंचांग लेना है, पंचांग मतलब फल फूल पत्ती जड़ पत्ता सब कुछ इसको लेना है, और पंचांग को जलाना है, और जला करके आपको राख बनाना है। उसका राख का 2 ग्राम मात्र, ठीक है, जो पंचांग का आपने राख बनाया उसके राख का मात्र आपको 2 ग्राम लेना है और घी के साथ इसको सेवन करना है। ठीक है, घी के साथ यदि आप सेवन करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको इसके फायदेमंद मिलेंगे, और जो आपको मस्से हुए रहते हैं वो मस्से धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, और थोड़े से लगातार अगर 1 महीने तक सेवन कर देते हैं तो वो मस्से ऑटोमेटिक झड़ करके गिर जाते हैं, अर्थात समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, और बिल्कुल एक आप स्वस्थ जीवन गुजारेंगे। ओके, यदि आपको कोई चर्म रोग संबंधी समस्या है, जैसे दाद खाज खुजली की समस्या है, फोड़े फफूचे हुए हैं, क्योंकि इसके बीज में जो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही जबरदस्त संक्रमण विरोधी गुण पाए जाते हैं। आप क्या करिए, इसके बीजों का चूर्ण बनाइए। ठीक है, इसके बीजों का चूर्ण बनाइए और उसमें नींबू रस जो है अच्छे से फेंट लीजिए ताकि गीला हो जाए। नींबू रस और इसके बीजों का चूर्ण बना करके क्या करना है आपको, जहां पर भी आपको दाद खाद खुजली की समस्या उस जगह पर लगाइए। इस उपाय को करने के साथ साथ आप चाहे तो इसके पलाश का बीजों का तेल भी मिलता है, आप उसके तेलों का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे अनेक प्रकार के कुष्ठ रोग क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। अगर जो हमारी यौवनता खत्म होती, मर्दों की कमजोरी अगर समस्या का स्पर्म काउंट जो है, स्टेमिना जो है इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें भी यह कारगर सिद्ध होता है। तो बस इसको करना वही है कि इसका जो है बीजों का चूर्ण, ठीक है, इसके बीजों का चूर्ण दूध के साथ यदि आप लेते हैं तो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, या इसके जड़ का आप जो है चूर्ण ले लेते हैं, जड़ को पीस करके अपने घर पर रख लेते हैं और उसका चूर्ण को जो है दूध के साथ लेना शुरू करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, और गर्मी के सीजन में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जाता है। गर्मी के सीजन में यदि आप पलाश के पानी से यदि आप स्नान करते हैं, ठीक है, क्या करना, पलाश के पत्तों का, पलाश के फूलों को बॉयल करके और जो पानी बचता है उस पानी से यदि आप स्नान करते हैं, ठीक है, तो काफ़ी ताजगी महसूस होती है, काफ़ी बहुत अधिक ताजी। और गर्मी के सीजन में यदि आप इसको स्नान करने मात्र से आपको गर्मी नहीं महसूस होती है, आपको लू लगने का डर बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ही ठंडा प्रवृत्ति का होता है, ठंडा लगता है। ओके, यदि आपके शरीर में कहीं पर भी चोट लग गई हो जिसकी वजह से सूजन बन गया हो तो वहां पर भी कारगर सिद्ध हो सकता है। ठीक है, करना कैसे है, इसका फूल को लेकर के, इसके फूलों को लेना है और पानी की भाप से, पानी के भाप से इसको सूती कपड़े में बांध करके, ठीक है, इसके फूलों को सूती कपड़े में बांध करके और पानी की भाप से जो गठिया जहाँ पर भी हुआ है, गठिया वाले जगह पर
उस जगह पर आपको सेकैया करना है और अंत में इसको बांध देना है। अगर इस काम को यदि बार बार करते हैं तो जो वहाँ का सूजन की समस्या रहती है, जो वहाँ पर गठिया हुआ हो तो भी वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। सूजन तो बस 2 से 3 बार सेकैया में खत्म हो जाएगा, लेकिन इस काम को बार बार करते हैं तो गठिया वाला भी जगह जो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है। आप यदि जोड़ों का दर्द बना होता है तो जोड़ों के दर्द में भी ये कारीगर होता है। इसके बीजों को बारीक पीस करके शहद के साथ जो है इसके बीजों को बारीक पीसना है और शहद के साथ दर्द वाली जगह पर लेप करने से जो जोड़ों का दर्द होता है, मतलब जिस भी जगह पर जोड़ में दर्द हो रहा है उस जगह में कारीगर सिद्ध होता है और धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है। यदि कोई जेंट्स है, पुरुष है, पुरुष में जान लीजिए अंडकोश में सूजन हो जाते हैं, जो हाइड्रोसिल जिसको बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल में सूजन बन जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक, चलने में भी थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, काफ़ी असहजता का सामना करना पड़ता है। तो इस समय भी यह जो है पलाश का पौधा जो कारगर सिद्ध होता है। इसके छाले ने पलाश का छाल को पीस करके, ठीक है, पलाश के छाल को पीस करके उसको पाउडर फॉर्म में बना करके और 4 ग्राम, ज़्यादा नहीं आपको सेवन करना, 4 ग्राम यदि आप नित्य सुबह जो है पानी के साथ सेवन करते हैं और शाम को भी, मतलब दिन में 2 बार सुबह शाम यदि आप इसका सेवन करते हैं तो अंडकोश का सूजन में काफ़ी राहत मिलती है। और लंबे दिनों तक यदि आप सेवन कर लेते हैं तो अंडकोश का सूजन जो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कम कर पाते हैं, यह जो पलाश का जो छाल होता है आपको कम करके दिखा देता है। थोड़े से लंबे दिनों तक सेवन करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे जड़ी बूटियां होती हैं, ये जो वनस्पतियां होती है, उन प्रकार के बीमारियों में भी कारक होते हैं जहाँ पर डॉक्टर जो हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर एलोपैथी दवाइयाँ बंद कर देती है वहाँ पर भी ये हमारे जड़ी बूटियाँ है, आयुर्वेदा है, काम कर देते हैं। जहाँ पर एलोपैथी दवाइयाँ सीधे हाथ खड़ा कर देती है वहाँ भी ये कारगर सिद्ध होते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को इन आयुर्वेदा पर, इन जड़ी बूटियों पर, इन औषधियों पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में, हमारे लिए, हमारे घर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य सही रहना बहुत ही जरूरी है। अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य में हमेशा 4 चांद लगा रहे और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत सामना नहीं हो। इसलिए मैं हमेशा एक से बढ़कर के एक समय जड़ी बूटियों के कुछ औषधि गुणों को मैं लाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, ताकि आपको भी तथा आपके पूरे परिवार का सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। फ्री में सब कुछ आपको सही रहेगा।